हेलो बच्चों। हेलो सर। कैसे हो सब लोग? बूढ़ा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलो यस सर। हाँ, तो अच्छे अभी से आ तक रही है। जो हमने पढ़ा है आप लोगों को वो चीजें पता हैं सब? बोलो। यस सर। हाँ बेटा। तो अच्छा बताओ, कोई एक लोग बोलो। कौन बताएगा? शुरू से बताओ क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, बताओ। आज एक्चुअली में नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा, इसलिए थोड़ा सा मैं पहले के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। बताओ अच्छा जल्दी से। कोई बताएगा? फंक्शंस। फंक्शंस पढ़े हमने सबसे पहले, है ना? ये सबको आता है? यस फंक्शन लूप सर। एंड रिलेशन। अच्छा चलो, फंक्शंस क्लियर है ना? ये आसान भी है बहुत, है ना? चलो दूसरा बताओ। ट्रिग्नोमेट्री, एंगल मेजरमेंट। हाँ, एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट। ये बताओ सबको आता है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। बड़ी वैल्यूज भी आते हैं ना सबको? जैसे मैं कहूँ साइन 2000 डिग्री, ऐसे मतलब बड़े वैल्यूज। यस यस सर। सर। आते। क्वाड्रेंट का सबको पता है, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ये भी सबको पता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा चलो यस सर। बताओ, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। टैन कॉट। ठीक है। टैन और अच्छा कॉट। अब ये बताओ, टैन एंड कॉट। कौन से में साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है? बताओ क्या लिखा हो? 90 और 270 में। 90 और बहुत 270। बढ़िया, चलो ये भी 90 and 2। बहुत बढ़िया, ये भी पता है। चलो इसके बाद बोलो तीसरी चीज क्या थी? स्लोप। स्ट्रेट लाइंस में स्लोप पड़ा था। हाँ मतलब स्लोप पढ़ा था हमने, स्लोप ऑफ स्लोप। स्ट्रेट लाइन, है ना? यस सर। ये भी सबको पता है ना? यस अच्छा, सर। यस सर। स्लोप, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था? m बराबर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बिल्कुल ठीक है। और क्या था? y2 minus y1 upon x2 minus x1 हाँ, और कैसे लिखते थे इसको? मॉड टैन। tan theta टेन थीटा, है ना? वेयर थीटा क्या होता था? एंगल। एंगल मेड बाय पॉजिटिव angle x on एक्सिस। positive side of x-axis. एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। यही है ना, ये सबको पता है। अच्छा, पहचान लेते हो आप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? यस सर। यस सर। सब लोग ना बिल्कुल क्लियर हैं सभी लोग इस चीज में? यस। चलो ठीक है, ये भी पता है हमें। अच्छा इसके बाद बताओ क्या था फोर्थ? पैराबोला पड़ा था। पैराबोला पढ़ा। पैराबोला। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, पैराबोला की जनरल इक्वेशन बताओ क्या होती थी? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस y bx is equal प्लस to c। mx y plus c। इज इक्वल टू एक्स ax स्क्वायर प्लस एक्स bx प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था ना? यस सर। अच्छा, कितने लोगों को इसके बारे में सारी चीजें पता हैं जो मुझे बता सकते हैं? ये होता वैसा होता है, ये होता वैसा होता है, पूरा है कोई? तो मैं y बताऊं, is equal to यस 1। सर। हाँ बेटा तुम बताओ, चलो बताओ। जब c 0 होता है तब पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, लेकिन वो उसका वर्टेक्स नहीं होता है।
और जब बी और सी दोनों 0 होते हैं तब पैराबोला सेंटर से पास, ओरिजिन से पास होगा और वही उसका वर्टेक्स भी होगा। बिल्कुल सही। और जब सिर्फ बी 0 होता है तब पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होगा। तीसरी बात भी सही। माउथ ओपनिंग के बारे में बताओ। पैराबोला के सर माउथ मैं बताऊं? ओपनिंग बताओ। सर अगर ए पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स रहती है, और अगर ए नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड रहती है। बिल्कुल सही। सिमेट्री के बारे में बताओ। सर वर्टेक्स से अगर हम Polar एक curvature लाइन towards खींचेंगे तो vertex. पैराबोला दोनों साइड पे सिमेट्रिक रहता है। बिल्कुल सही, मतलब पैराबोला में भी आप लोग बिल्कुल श्योर हो, है ना। चलो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का एक्स वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? -b/2a. minus b by 2a. -b/2 है। फिर वाई वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? इक्वेशन में डाल के एक्स वर्टेक्स को हाँ, equation एक्स में को इसमें डाल देते हैं तो वाई वर्टेक्स मिल जाता है। बहुत बढ़िया, y is equal to बिल्कुल सही है। अच्छा इसके बाद बताओ क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Circle, sir. चलो सर्कल की बात कर तब लेते हैं, सर्कल ठीक भी है। था ना। सर्कल सर्कल बताओ क्या इक्वेशन थी? Sir. x² + y² = r²। r square. बिल्कुल करेक्ट। आर क्या होता है? रेडियस। Radius. Radius of रेडियस बोलो। रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर बताओ क्या था? Ellipse. Ellipse. इलिप्स। चलो इलिप्स की इक्वेशन बताओ कोई। X square by a x² square upon a plus square y is square equal by b square plus is y² equal to upon 1. b square is equal to 1। बिल्कुल सही है। चलो ए और बी बताओ क्या होता है? Sir, A is equal to semi major axis और B ए is होता है equal to सेमी मेजर एक्सिस और बी होता है सेमी minor axis. माइनर Minor एक्सिस। एक्सिस। बिल्कुल सही है। चलो ओके, अब और आगे बताओ। rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बताओ इसकी इक्वेशन क्या थी? X into y is X, equal y to is x equal to into constant. y is equal to constant। बहुत बढ़िया, सबको पता है ये तो। अच्छा इसका ग्राफ राफ सब पता है? yes. Yes, sir. यस सर। चलो तो बताओ, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं तो कब कहाँ पे आएगा ये? सर First फर्स्ट और थर्ड First क्वाड्रेंट। quadrant. और फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव हो तो? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. सेकंड अच्छा एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो? थर्ड फिर अगर क्वाड्रेंट। X फोर्थ negative क्वाड्रेंट। है तो Fourth quadrant. नहीं, सेकंड Second या quadrant. फिर Fourth. दोनों में हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो थर्ड सेकंड में आएगा, और अगर y नेगेटिव है, देखो ये y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो फिर फोर्थ में आएगा। सही है ना? yes. चलो और बताओ, और कुछ था क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स थे सर। अच्छा चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में फॉर्मूले सबको याद हो गई? Yes. Sir. हुए बेटा? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. चलो एक दो फॉर्मूले पूछ लें आपसे। Yes, sir. साइन Sin टू square plus cos square. बताओ साइन 2 थीटा का कोई भी। 2 sin a cos a. 2 sin a 1 cos. minus 2 sin थीटा 2 into 2 sin cos थीटा थीटा। cos थीटा, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, कौन बताएगा? सर हाँ बोलो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है, सेकंड फार्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और बताओ। और थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य देशपांडे। चलो वेरी गुड आदित्य। अच्छा चलो बताओ tan 2a का फॉर्मूला बताओ। Sir, tan 2a is equal to 2 नहीं। tan a upon 1 1 minus tan minus square a। tan square. सही है ना? चलो ये भी सबको याद है।
अच्छा ये बताओ साइन 37 का ट्राइंगल कैसे बनता है? मतलब साइन 37 डिग्री का ट्राइंगल कोई बता सकता है? बताओ कहाँ पे ये 37 ले। सर अपोजिट साइड 3 है, नीचे 4 है, ऊपर 5 है। चलो अच्छा साइन 37 की वैल्यूज बता, साइन 37 की वैल्यू बताओ। 3/4, क्या अपॉन 5 3/5। तो ये सब लोग कर लेंगे, साइन कॉस सबकी वैल्यू निकाल लोगे? Yes, यस sir. अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं इसको मानूं ये 53 डिग्री है, 37 की जगह 53 ले लिया मैंने, तो फिर बताओ ये कितना होगा? 4 4 ये 3 और ऊपर 5। 3 और ये 5। समझ गए? यस सर। यस देखो ना सर। यहाँ पे भी तो दिख रहा है, ये है देखो। ठीक, तो ये भी सबको क्लियर था? यस सर। चलो अच्छा, अच्छा ये बताओ साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू? साइन 45 माइनस 30। वेरी गुड, साइन 45 माइनस 30, इसमें इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो साइन ए माइनस बी, बताओ फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी sin a cos Sin b A minus cos cos a sin साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन B. sin बी। b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सब लोग, है ना? यस सर। चलो भाई, तो ये सर पिछले स्लाइड में जो वैल्यू लिए थे आपने वो कैसे लिए थे? मैं एब्सेंट था उस लेक्चर में। ये बेटा तुम्हें याद रखना है अभी, ये तुम्हें याद रखना है। साइन 37 लेते हैं तो ये 3 4 ये 5 होता है, और साइन 53 लेते हैं तो ये 4 ये 3 ये 5 होता है। ये याद करने वाली चीज है बेटा, ठीक है? यस सर। चलो तो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में तो एब्सेंट क्यों थे? सर तबीयत खराब थी। तो लेक्चर तो अपलोडेड है ना यार, देख लेते हैं उसको। अगर कोई लेक्चर तुम्हारा जैसे मिस हो जाता है तो अपलोड होता है वो तो पोर्टल पे, है ना? उसको देख लिया करो, अगर बाय द वे कभी हो जाता है ऐसा तो उसको कंप्लीट जरूर कर लिया करो, ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो मतलब यहां तक सबको अच्छा, और भी कुछ था क्या जो मैंने बताया था? प्रोडक्ट सम। चलो अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ें। हाँ सर। तो यस सर। से सुनना, आज अब एक्चुअली में फिजिक्स ये मान सकते हो तुम के स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स ही है, लेकिन ये एक्चुअली में प्योर फिजिक्स ही है, आप ऐसे भी मान सकते हो, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। देखना ध्यान से, आज का टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहले हम आज सीखेंगे रेट ऑफ चेंज, मैंने बताया था आपको, है ना? तो मैं बता रहा हूं एवरेज rate of change of, बताओ भैया, वन क्वांटिटी with respect to Second point. other quantity, है ना? ये हमारा टॉपिक है आज का। तो देखो, इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, और ऐसा एग्जांपल मैं लूंगा जो आप पहले भी उससे फैमिलियर हो। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, देखना पहले ध्यान से, लेकिन ये बात टोटली बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इसको बहुत सिंपली आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं एक कोई स्टूडेंट है, वो यहां से स्पेक्ट्रम से, मान लेते हैं, चलो स्पेक्ट्रम से चला, कहाँ जाना है उसको? घर। घर जाना है अपने। तो वो ऐसे चला, देखो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, यहाँ गया, वहां गया,
ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अच्छा, एक्चुअली में ये इसके घर का रास्ता ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे पहुंच जाइए। अब देखो, तो यहाँ बीच में, कहाँ पे, बीच में मान लेते हैं इस जगह पे उसको एक क्या मिला, कोई मॉल मिला, समझ गए ना? या मॉल नहीं यार, कुछ और बताओ कोई। स्टेशनरी। हैं? स्टेशनरी। चलो ठीक है, एक स्टेशनरी की दुकान मिली, स्टेशनरी शॉप, ठीक है। तो स्टेशनरी शॉप पे, अब देखना ध्यान से, स्टेशनरी शॉप, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली समझना इसको। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी पोजीशन। पहली बात क्या, पोजीशन। दूसरी बात, पहली बात पोजीशन, दूसरी बात बेटा चेंज इन पोजीशन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? Shortest distance across 2 points. बिल्कुल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और पता है तुम्हें, यही होता है चेंज इन पोजीशन भी। चेंज इन पोजीशन, जैसे स्पेक्ट्रम से वो चला, स्टेशनरी शॉप तक गया। चलो अब इसका मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, सब लोग बता देंगे सर ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या यही है? यस ए से लेके बी तक। यस सर। तो क्या ये ए से बी, यस सर। ए से लेके बी तक, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया? या इसी को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता कब है, सोचो, जब पोजीशन क्या होती है, चेंज होती। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनो, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए से लेके बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब चेंज इन पोजीशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ये है ए से लेके सीधा बी तक, इतना मेजर कर लोगे, ये लेंथ है ना। तो मान लिया कि ये जो लेंथ है, बेटा बहुत ध्यान सुनना, ये लेंथ है 500 मीटर, ठीक है, या 50 मीटर है। और पता है इसको चलने में, ए से लेके ऐसे ऐसे गया, देखो ऐसे ऐसे गया, इसको यहां बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ए से बी तक पहुंचने में टाइम, मैं क्या बोल रहा हूं, ए से बी तक का टाइम, ये है, मान लेते हैं 10 सेकेंड्स। बेटा मान लें 10 सेकेंड्स। Yes sir. यस सर। तो टी और सफिक्स में देखो ए बी लिखा है, मतलब ए टू बी, ये है इसका 10 सेकेंड्स। अच्छा, अब एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूं, बताओ। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर निकालो जरा इसका वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 50 और टाइम कितना, 10 सेकेंड्स, 5 meters per second. मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे कॉमन सेंस, देखो बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देके मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना, समझाना चाहता हूँ, फील कराना चाहता हूँ, नहीं तो बच्चे पता समझ नहीं पाते, ये तो बहुत अच्छे समझाऊंगा, कोशिश करो समझने की। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया बताओ ए से लेके बी तक उसका डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर और टाइम लगा 10 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी बताओ, तो कितना बोला आपने, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, एक बात बता। अच्छा, मान लेते हैं वो स्कूटी से जा रहा था, स्कूटी से जा रहा था, ठीक, स्कूटी, एक्टिवा से जा रहा था, एक्टिवा से। तो ये बताओ मुझे, ए से जब वो चला, यहां जा रहा था, देखो ऐसे रोड पे जा रहा था, रोड पे ऐसे ऐसे जा रहा था, रोड पे यहां जा रहा था, यहां जा रहा था, रोड से यहां पहुंच गया। क्या एक्टिवा से चलते टाइम उसकी एक्टिवा में जो मेजरमेंट है, क्या वो हमेशा, मतलब मीटर, स्पीडोमीटर, क्या वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड बता रहा होगा क्या? नो सर। No sir.
नहीं ना, नो सर। ये ऐसा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल नहीं बता रहा होगा। क्यों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? सर एक वक्त stop हो गई थी। क्योंकि हो सकता है कभी उसने 50 मीटर पर सेकंड पे भी भगा रहा होगा, सॉरी, मतलब उसकी स्पीड मान लो 7 मीटर पर सेकंड होगी, कहीं 8 मीटर पर सेकंड, कहीं 10 मीटर पर सेकंड, कहीं 1 मीटर पर सेकंड भी तो हो सकती है। कहीं मान लो ज्यादा ट्रैफिक, स्पीड वहां ब्रेकर। पे अच्छा सिग्नल मान लो मिला होगा उसको बीच में, तो वहां रुकना भी तो पड़ा होगा, तो उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? 0 सर। जीरो। 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 अच्छा तो, जीरो। अच्छा इसका मतलब मुझे एक बात फील हो रही है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो, मैंने पूछा बताओ ए से बी तक वो गया, मैंने पूछा बताओ वेलोसिटी, तो तुम बताओ ये कौन सी वेलोसिटी आपने बताई है? एवरेज वेलोसिटी। हाँ, ये आपने एक एवरेज निकाला है उसकी वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने क्या मान के ये बता दिया। देखो, आपने ये माना है कि वो जो स्कूटी वाला, एक्टिवा वाला है, वो पता है क्या किया उसने, ए से ऐसा ऐसा नहीं गया, देखो ऐसे ऐसे नहीं गया वो, समझना, ये इस रोड से नहीं गया ऐसा। आपने इमेजिन कर लिया कि अगर वो ए से लेके बी तक सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जाता, और सीधा स्ट्रेट जाता, तो उसको 50 मीटर कवर करना पड़ता कितने सेकंड में? 10 सेकंड। 10 सेकंड में। और पता है तब इसकी इस इंस्टेंट पे हर जगह उसका जो एक्टिवा होता, वो इमेजिनरी बता रहा हूं, इमेजिनरी, अगर ऐसा करता, वो ऐसे ऐसे करता, तो इस जो एक्टिवा है उसका स्पीडोमीटर पता हमेशा क्या बताता? 5 मीटर पर। ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको मतलब समझ में आया? हम लोग क्या मान के ये बता देते हैं कि अगर वो ए से डायरेक्ट स्ट्रेट बिल्कुल बी तक जाता तो 50 मीटर कवर करता, 10 सेकंड लगते, और हर जगह उसकी स्पीड कितनी होती? 5 मीटर पर सेकंड। सेम। 5 मीटर। तो ये होता है एवरेज, पर सेकंड। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। बेटा समझ में आ गया? कम से कम डिस्टेंस। यस सर। अच्छा अब थोड़ा, यस सर। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। मैं लिख रहा हूं वी एवरेज बराबर, डिस्प्लेसमेंट को मैं चेंज इन पोजीशन लिख दूं बेटा? यस सर। यस सर। चेंज इन पोजीशन अपॉन, यहां पे टाइम इंटरवल है ना, यहां पे मान लो t बराबर 0 था, मान लो यहां से जब स्टार्ट किया उसने, या छोड़ो 12 बजे थे, मान लो कितने बजे थे, 12 बजे थे, तो यहां बताओ कितने टाइम पे पहुंच गया वो, ये तो हो गया t1, और यहां पे बताओ कितने बजे पहुंचेगा, 10 सेकंड। 12:10 पर यहां पे पहुंच गया। तो टाइम इंटरवल बताओ, तो देखो t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट करो, 12:10 माइनस 12 बजे, बताओ कितना बचा? 10 सेकंड। 10 सेकंड। ये क्या है? ये है चेंज ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। पहले इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, पहले इतनी बातों जो मैंने अभी तक बोली है बात। सर एवरेज वेलोसिटी जो डिस्टेंस है वो कम से कम। क्या क्या बोल रहा? चलो, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन, नीचे बताओ क्या लिखूं बेटा? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। सर। हाँ, चेंज इन पोजीशन अपॉन नीचे क्या है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब वो भी चेंज ऑफ टाइम ही है, समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो मैंने सीखा, समझो ध्यान से, वी एवरेज बराबर चेंज इन पोजीशन, तो पांढरे वाले फेकता का वायर।
चेंज इन पोजीशन को मैं डेल्टा एस लिख दूं, हाँ अपॉन टाइम इंटरवल को मैं क्या लिखूं? डेल्टा टी। अच्छा अब देखो थोड़ा सा फिर से सुनो, तो वी एवरेज डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अपॉन टाइम इंटरवल मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा कोई मुझे बता सकता है, देखो ये समझ में आ गया सबको? जरा पिछली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कहाँ गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? क्या लिखा था आपने? m बराबर चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। आप बताओ स्लोप को हम और क्या बोलते थे? कोई बताएगा मुझे? y2 minus y1 upon x2 minus x। है फिर से बोलो, स्लोप का दूसरा नाम? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऊपर देखो क्या लिखा है? y with respect to x। y विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या लिखा है? X। अब देखो ये भूल गए होंगे कुछ बच्चे, मैंने कितना बताया था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल क्या होता है? इसका मतलब ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो। Yes। क्लियर है इतना? यस सर। तो यहां पर अच्छा, इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे और पता है तुम लोगों से भी पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। क्या याद आया तुम लोगों को अब? यस सर। चलो अच्छा ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना? मतलब चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये भी तो रेट ऑफ चेंज ही हुआ ना? यस सर। ये क्या हुआ? यस सर। बताओ ये क्या है? ये पूरा रेट ऑफ चेंज नहीं है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, जैसे हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो आप बोलते हो सर ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्व पुस्तक घालते है। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये एवरेज है, एवरेज। मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ए से लेके बी तक वो जिस ओरिजिनल पाथ पे गया है उसके हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, समझे? यस सर। अच्छा अब सुनो ध्यान। यस सर। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक और जगह बताओ, यहाँ पे चलो कुछ है, क्या है? कोई भी एक ट्री है, मैंगो, एक मैंगो ट्री है, ठीक है? मैंगो ट्री था यहाँ पे। जब ये स्टूडेंट जो है वो ए से जा रहा था, ठीक है, बी तक, तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा, मैंगो ट्री से जब ये निकल रहा था, जब ये स्कूटी इसकी मैंगो निकल रही थी, तब इसकी स्कूटी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बता रहा था? कितनी रीडिंग थी उसकी? वो बताओ क्या है? क्या तुम, अरे मैंगो ट्री पे थोड़े ना वो रुका होगा यार, चला जा रहा था मैंगो ट्री पे, तो उसकी स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी होगी अगर मैं तुमसे वो पूछूं तो क्या आप 5 बोल दोगे? नो सर। ये कुछ कोई तो यस बोल रहा है। कागद तिच्यातच ठेवा, त्याच्यासाठीच ठेवलंय ते काय। हाँ बेटा, ये समझ में आया? यस सर। मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर मैं, जब मैंगो ट्री से ये स्टूडेंट निकल रहा था, अगर मैं पूछूं बताओ इसकी स्पीड कितनी थी, मतलब वेलोसिटी कितनी थी, तो क्या आप 5 बोल सकते हो? नो सर। नहीं बोल सकते। नो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा ये, है ना? तो अभी मैं एवरेज बताया मैंने,
और अब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पूछ रहा हूं। पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले समझो, मैंने एवरेज वेलोसिटी बताया, इसका मतलब पहले सब लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक लोग मुझे एक्सप्लेन करो क्या बताया। आज सिर्फ यही सीखेंगे, बहुत बहुत जरूरी बात। बताओ कौन बताएगा? एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, आगे। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ टाइम इंटरवल। इन अ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि एवरेज वेलोसिटी इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होगी, मतलब किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी, ये मैं ये नहीं बोल सकता। ये एवरेज वेलोसिटी है, इसका मतलब मैंने क्या इमेजिन किया हुआ है? बताओ कौन बताएगा? मैंने क्या इमेजिन किया हुआ है अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी कम से कम 5 है? velocity So straight path. बिल्कुल। इफ अ मैन वर गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, देन its constant velocity maybe will be 5 meter per second, so the man will reach from A to B in 10 seconds. Clear? Yes. यस सर। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब देखना। एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, या सिर्फ ऐसे बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ टाइम इंटरवल, है ना? इन अ सो टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी इज रेट ऑफ, शब्दों पे ध्यान देना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम। with respect to time between या in between a या टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। interval in a given time इंटरवल। बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर से इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। वी एवरेज बराबर, अच्छा पता है एवरेज को जैसे वी एवरेज लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे। ये जानते हो आप लोग? ऐसे भी लिख सकते नो हो, सर। वी एवरेज बोल देते हैं, या ऐसे लिख दो। चलो ठीक है, ध्यान रखना। वी एवरेज बराबर मैं बोलूंगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न चेंज हो रहा है, अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं अपना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन था वो स्पेक्ट्रम से चला गया था, ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ घर तक जाना है उसको। मैंने फिर बीच में एक स्टेशनरी की दुकान थी, वहाँ तक की बात की थी, और मैं बीच में मैंगो ट्री भी लेके आऊँगा अभी, स्टेशनरी शॉप ये थे, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, और ये है एक पॉइंट, कौन सा बेटा? बी। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है बी। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? ए से बी को सीधा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर, ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, कितना आएगा बताओ कितना? Delta S. और फिर ए से बी का टाइम इंटरवल निकालोगे, है ना? Yes. और उसमें डेल्टा एस अपॉन क्या कर दोगे? डेल्टा टी। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
एवरेज Average वेलोसिटी velocity. एवरेज वेलोसिटी पूरा बोलो, बिटवीन, A and B. बिटवीन ए एंड बी। बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा अब एक काम करते हैं, सुनना, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, अब ठीक है इसको हटा दिया। मैंने जो पॉइंट बी था, ये वाला बी वाला पॉइंट, पता है उसको इसकी थोड़ा और पास में कर दिया। चलो अच्छा यहां कर दिया। अब बताओ बेटा, मैंने यहां बी पे लेके आ गया, मैं इस पॉइंट को, बी वाला पॉइंट यहां खिसका दिया। क्या कर दिया मैंने, देखो जरा, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट था, क्या वो थोड़ा कम कर दिया मैंने? बोलो।